तो आपको दिल्ली के गुड़गांव शहर का नाम सुनने के बाद क्या याद आता है? हाँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और कमर्शियल लाइफ पूरी है ना। तो आज की जो कहानी होने वाली है वो भी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ऑफिस की है, लेकिन जो ये ऑफिस है वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है और जो मौजूद आत्मा है इस ऑफिस में वो यहीं पे भटकती रहती है। एंड ऐसा ही एक हादसा हुआ था कुछ वर्कर्स के साथ जो कि इस ऑफिस में काम करते थे। एंड गाइस, ये जो हादसा हुआ था ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और दर्द भरा था। मतलब यहाँ पे जो काम करते थे उनसे भी उस आत्मा का सामना हुआ था। इमीडिएटली वहाँ पे जितने भी काम करने वाले थे उन सबको वहाँ से निकलना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को पता चल गया था कि अगर उस आत्मा के साथ इनका कनेक्शन बन गया, ये सारे लोग वही करेंगे जो ये आत्मा करती आई है। और बरसों से यहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ यह घटना घटती आई है। तो सवाल उठता है कि ये कहानी कौन सी है और ये औरत कौन है और वो क्यों यहाँ पे है और ये ऑफिस इतना ज़्यादा हॉन्टेड क्यों है। आज आपको इस कहानी में ज़रूर पता चल जाएगा। लेकिन इस बार मैं अपने चैनल पे हॉन्टेड कहानी इसलिए लेकर आया, मुझे अनसुनी कहानियाँ सुनाना या फिर ऐसी ही हॉन्टेड कहानियाँ सुनने का बचपन से शौक रहा है। तो मैंने भी सोचा चलो अपने चैनल पे एक हॉन्टेड कहानी लाते हैं। तो ये कहानी जो है वो गुरुग्राम के एक BPO कॉल सेंटर की है और वहाँ पे जितने भी लोग काम करते थे या फिर जितने भी एम्प्लॉय, उनको ना अजीबो गरीबो टाइप की ना हादसाएं महसूस होती रहती थी। उनको सामना करना पड़ता था। जब भी वो लोग लिफ्ट से अपने ऑफिस में जाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है और ऐसा भी लगता था कि वो इंसान मुझे देख रहा है, लेकिन जैसे ही वो पलटते थे तो वहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। और ऑफिस में जब 2-4 लोग ऐसे बैठ के बातें करते थे तो उन 4-5 लोगों को ऐसा लगता था कि पीछे उनकी कोई बातें सुन रहा है, लेकिन जब वो पीछे पलटते थे तो देखते थे वहाँ पे कोई होता ही नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि 1-2 इंसान को हो रही हो तो शायद उनका वहम हो। ये वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय थे सारे लोगों को वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एक आत्मा या फिर कह सकते हो ऐसा कोई है जिसकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती थी। अब ऐसा तो नहीं था कि ये सब कोई इंसिडेंट था किसी एक इंसान के साथ हो रही है तो ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन वहाँ उस कंपनी में ऐसे 3 एम्प्लॉय भी थे जिनको मतलब ये सब चीज़ों से ना मतलब ही नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि अरे यार ये सारी चीज़ें बकवास है, क्यों सुनना इन बातों को। उनके नाम थे रणजीत, नैना और रोज। और वो तीनों हमेशा एक साथ ही आते जाते रहते थे। एंड ये जो तीनों का ग्रुप था ना, ये मतलब तीनों हमेशा ऑफिस में साथ आते थे, साथ जाते थे। लेकिन बात ऐसी थी, तो इन तीनों ग्रुप में से ये रणजीत और जो नैना थे ना, मतलब इनको काम में ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था। मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे काम पे, हमेशा मजाक मस्ती करते थे, इधर उधर की बातें करते रहते थे। एंड ये जो तीसरी लड़की रोज थी ना, वो मतलब इतना ज़्यादा अपने काम को प्रोफेशनल लेती थी, वो हर काम को बहुत सीरियसली करती थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते थे उनको ये तक बोलती थी कि यार तुम यहाँ पे अगर अच्छे से काम नहीं करोगे ना तो तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और वो तीनों ग्रुप की ना अभी कुछ दिन बाद उनकी मतलब डे शिफ्ट खत्म होने वाली थी और उनका नाइट शिफ्ट चालू होने वाला था। और जब जैसे ही नाइट शिफ्ट चालू हुई तो कुछ दिन तक मतलब सारी चीज़ें सही चल रही थी एंड लोग इसी डर की वजह से यहाँ पे काम करते थे और अपना मन लगा के रखते थे। कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक था, लाइक कुछ भी ऐसा बदला नहीं था। एंड दोनों की जिंदगी में एक ऐसी रात आने वाली थी कि मतलब सब कुछ बदल के रख देने वाली थी। एंड कुछ दिन बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब सब रंजीत और नैना अपने बैग पैक कर रहे थे और निकलने वाले थे। मतलब एंड ऑफ द डे चल रहा था, समथिंग 10-20 मिनट बचे रहे होंगे। एंड रोज भी अब अपने मतलब घर जाने की तैयारी में ही थी, लेकिन उसने देखा कि उस डेस्क पे जो फोन रखा था वो बज रहा था। रोज उसे उठाने जा रही थी। फिर रंजीत ने बोला अरे यार क्या कर रही है यार, बस हो गया, अभी तो हमारा वक्त भी खत्म हो गया है, अभी निकलते हैं ना। रोज ने बोला कि चलो यार फोन उठा ही लेते हैं, लास्ट कॉल है, क्या ही इतना वो है ना, 10 मिनट की तो कॉल है, तो हो सकता है किसी को इमरजेंसी हो या फिर किसी को इम्पोर्टेंट हो। देखा जाए तो 2 मिनट या फिर 10 मिनट ज़्यादा कोई इंक्वायरी लेनी है तो बात करता है। एंड अभी रोज ने यहाँ पे क्या किया था कि BPO की जो पॉलिसी होती है उसको समझाना शुरू किया था। समझाते 10 मिनट बीत गए एंड 10 मिनट बाद ऐसा होता है कि रोज एकदम पूरी नम पड़ जाती है। वो अपने मतलब जहाँ पे बैठी होती है वहाँ से हिलती ही नहीं है वो। एंड उसके जो दोस्त थे वहाँ पे रंजीत और नैना, उन लोग को ये लगा कि चलो यार कस्टमर कोई ऐसी बात बता रहा हो या कुछ ऐसी जानकारी या फिर कुछ ऐसी बात की वजह से रोज इतनी ध्यान से इस बातों को सुन रही है। देखते देखते 1 घंटा बीत गया और जो रोज थी वो एक जगह पे स्टक थी पूरी, मतलब वो उसकी बॉडी तक मूवमेंट नहीं हो रही थी। कह सकते कि एक पुतले की तरह बैठी हुई थी। एंड रोज ने मतलब ऐसे अपने कान पे फोन लगा रखा था एंड उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। और मतलब ऐसा देखा जाए तो उसकी फिजिकल फिटनेस के बारे में कि मतलब रोज कैसी थी, तो फिजिकल अपीयरेंस से मतलब वो हट्टी कट्टी लड़की थी। और मतलब ऐसा हो रहा था कि रोज ना एकदम मतलब बैठी हुई है, ना हिल रही है ना डुल रही है, और धीरे धीरे ना वो जो हट्टी कुट्टी थी वो एकदम पतली होती जा रही थी। और वहाँ पे जो रंजीत और नैना थे वो भी घबराने लगे कि यार इतनी हट्टी कट्टी लड़की ऐसे पतली कैसे हो रही है, पूरी बॉडी मूवमेंट नहीं हो रही है और ऐसे ही मतलब फोन अपने कान पे लगाई हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोनों बहुत ज्यादा डरने लगे थे और क्योंकि उस ऑफिस में कोई उनके अलावा था ही नहीं, सब सारे जा चुके थे। मतलब वो डर गए और उसके बाद जाके पूछने लगे कि भाई रोज तुझे क्या हुआ,
मतलब तू बोल क्यों नहीं रही है, कोई कस्टमर ने तुझे कुछ बोला तो नहीं। और देखा कि रोज़ जो है अचानक से उठी और एकदम भागती गई बाहर की तरफ। एंड जब उसके पीछे रंजीत भागा तो उसके दिमाग में आया कि यार मतलब कॉल में है ये, ऐसा कुछ गड़बड़ रहा होगा या कस्टमर ने ऐसी कुछ बात बोली होगी जिसकी वजह से रोज़ जो है वो ऐसा लगा कि सॉफ्ट हार्टेड है यार, वो मतलब किसी चीज़ों को लेके परेशान हुई होगी या कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको लेके वो डर गई और भाग रही है। तो वो रंजीत क्या करता है कि और वहाँ पे जाता है और देखने लगता है सारी चीज़ें। एंड जब रंजीत वहाँ पे जाके चेक करता है तो दिखता है कि यार जिससे वो बात कर रही थी वो 1 घंटे की कॉल हिस्ट्री थी ही नहीं, मतलब वो सिर्फ 30 मिनट की कॉल हिस्ट्री थी और 30 मिनट तक रोज़ सिर्फ ऐसे स्टिल बैठी हुई थी। वो रंजीत एंड नैना भी सोचने लगे कि यार ऐसा क्या हुआ होगा कॉल में, मतलब ऐसी क्या बात कह दी होगी। और वो ऐसी ही बात करते करते धीरे धीरे ऑफिस से निकल गए और अपने घर चले गए। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस आए तो उनको पता चला रोज़ है वो एब्सेंट है आज। एंड ये बहुत ही वियर्ड चीज़ थी क्योंकि लाइक लड़की जो काम करने में इतना ज़्यादा अपनी शिद्दत दिखाती थी, जो हमेशा ऑफिस में टाइम से आती थी, टाइम पे वापस जाती थी, मतलब वो कभी भी छुट्टियां नहीं लेती थी, वो आज कैसे नहीं आई। इतने टाइम से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कैसे हो गया। रंजीत और नैना को ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रही थी। उन्होंने बोला कि यार कल रात को भी सी वॉज एक्टिंग वेरी वियर्ड। और रंजीत को अचानक से याद आता है कि यार उसका एड्रेस भी उसके पास है, उसके घर जाना चाहिए। एंड जब रंजीत और नैना उसके घर जाते हैं एंड जो घर की लैंडलॉर्ड थी उनसे बात करते हैं तो उनसे बात करने के बाद पता चलता है कि जो रोज़ थी वो 6 महीने से घर ही नहीं आई है, मतलब वो घर छोड़ के जा चुकी है। एंड अब तो वो अपार्टमेंट जिसमें वो रहती है उसमें कोई और रहने लगा है। एंड ये सारी बातें सुनकर रंजीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती क्योंकि उसे याद है कि 2-3 दिन पहले ही उसने यहाँ पर आकर रोज को ड्रॉप किया था। एंड हाउ इट इज पॉसिबल, वो बहुत डर गया और वहां से निकल ही रहा। तभी नैना को याद आता है कि उसके घर का नंबर है। एंड रंजीत और नैना ने रोज के पापा से बात की और उसके बाद वो उनके घर पर गए। वो दोनों उसके घर पे जाके बैठे हुए थे एंड जो रोज के पिता थे वो भी वो दोनों के सामने बैठे हुए थे। रोज के पिता से पूछा कि क्या रोज घर आई है। एंड जो रोज के पिताजी थे वो बहुत ही अलग ही निगाह से उन दोनों को देख रहे थे, मतलब कि ये क्या बोल रहे हो। थोड़ी देर के लिए तो एकदम चुप हो गए थे। तो दोबारा पूछा कि अंकल जो रोज है वो घर पे आई है क्या। तब उसके पिता ने दोनों को बोला कि बेटा 6 महीने पहले ही रोज गुजर गई है इस दुनिया से। एंड जैसे ही रंजीत और नैना ने ये बात सुनी ना तो उनके पूरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये कैसे हो सकता। हमने तो 1-2 दिन पहले ही नैना से मिला है, हमने उसके साथ ऑफिस गए, हम उसके साथ ऑफिस से बाहर आए, हम उसके साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं और 6 महीने पहले मौत हो चुकी है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद उसके पिता ने उनको बात बताई कि कल रात को एक्चुअली मैंने कॉल सेंटर पे कॉल किया था तुम्हारे ही। एंड उस समय सामने से मुझे एक लड़की ने कहा था कि पापा मैं रोज़ बोल रही हूँ। एंड यह सब चीज़ें सुनकर मुझे लगा कि यार कोई ऐसा मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। एंड मुझे सीरियसली ऐसा ही लगा तो मैंने कॉल ऐसे कट कर दिया था। एंड फिर जब मेरे को कुछ थोड़ा सा वियर्ड लगा तो मैंने कॉल बैक किया तो फिर कॉल लगा ही नहीं। एंड उन्होंने एक और बात बताई कि 6 महीने पहले जब वो ऑफिस से निकल रही थी तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। एंड जब तक हम उसको हॉस्पिटल ले गए तब तक उसको डॉक्टर के द्वारा डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड रंजीत और नैना बहुत ही ज़्यादा डर गए थे एंड वो सोच रहे थे कि यार अब हम क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और रोज के पिता को एक बात बताई कि अंकल 6 महीने से हम रोज के साथ काम कर रहे हैं, हर रोज़ मिलती है वो हमें, हर रोज़ हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ हम हर रोज़ लंच कर रहे हैं एंड कभी कभार तो मैं उसे घर भी ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन वो कल रात से गायब है, वो हमें मिल ही नहीं रही है। एंड ये पूरी बात सुनकर रोज़ के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि यार ये कैसा हो सकता है और मैंने जिस लड़की से कल बात की थी वो मेरी ही बेटी है। और ये सब चीज़ें रणजीत और नैना नहीं झेल सकते तो उन्होंने ऑफिस में जाकर डायरेक्ट अपने बॉस को वो सारी बातें बता दी। एंड इसके बाद वहाँ के मैनेजर और सारे एम्प्लॉय ने वहाँ पे इस्तीफा दे और फिर उसके बाद उस कंपनी में कोई काम नहीं किया। तब से माना जाता है कि ये हॉन्टेड बीपीओ सेंटर है जो कि गुड़गांव में है। और बताया जाता है कि ये जो बीपीओ कॉल सेंटर, ये जो ऑफिस बनी हुई थी वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई थी। एंड जब कोई कब्रिस्तान के ऊपर या ऐसी चीज़ें बनती है तो वहाँ पे हमेशा आत्माएं भटकती रहती हैं। सो आपसे मिलेंगे हम अगली अनसुनी कहानी के साथ, तब तक राधे राधे।